अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मई चैनल। एक अपडेट ने आज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट्स को स्पेशली जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और वो अपडेट ये है कि नन ओमानी कैन बाय यूनिट्स इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मतलब ख़ारजी लोग जो हैं वो भी यूनिट्स फ्लैट्स वगैरह जो है वो बाय कर सकते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में। उसकी जो मालूमात है मुकम्मल वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन उस मालूमात को प्रोवाइड करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ कि जब भी कोई इस तरह की नई स्कीम और नई चीज़ लॉन्च होती है तो बहुत सारे जो नौसरबाज और फ्राइडे टाइप लोग होते हैं वो मार्केट में इन हो जाते हैं। तो आप जो भी कीजिएगा अच्छी तरह से ठोक बजा के, और गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स और गवर्नमेंट की जो प्लानिंग और जो चीज़ें और जो मालूमात है अथेंटिक, उसको नोट करके उसके मुताबिक ही कीजिएगा। पैसे किसी भी ऐसे दूसरे तीसरे चौथे बंदे के हाथ में मत दीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी भर की कमाई चली जाए और आप फिर बैठे हुए हो आराम से एक दूसरे के केस और ये इस तरह के चक्करों में वो आपकी टाइम ज़ाया होगी। तो इस बात को आप अपनी पल्ले से बांध लीजिएगा प्लीज़। किसी भी आदमी के हाथ में पैसे मत दीजिएगा, खुद वेरीफाई करके अच्छी तरह से अथेंटिकेशन करके कि आप लीगल प्रॉपर चैनल पे जा रहे हैं और आप जो पैसा दे रहे हैं वो गवर्नमेंट का अथेंटिकेट सोर्स है और उसके पास जा रहे हैं। अब हम अपनी बात आगे करते हैं। बात यह है कि गवर्नमेंट ने आज जो डॉक्टर खलफान अल शुहेली हैं, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के, उन्होंने एक मिनिस्ट्रियल डिसीजन इशू किया है 357/2020। उसके मुताबिक जो कंट्रोल है सेलिंग रेजिडेंशियल एरिया स्टेट यूनिट्स अंडर द सिस्टम टू नन ओमानीज इन मल्टी स्टोरी कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग विच पब्लिश इन ऑफिशियल गजेट। सो जो लैंड्स हैं रियल इस्टेट की एलोकेटेड फॉर मल्टी स्टोरी कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों के लिए सम लोकेशन, कुछ लोकेशंस पर मस्कत में, उनमें विलायत बोशर है, अमारात है, सीब है। बोशर में प्लेस हैं बोशर एरिया 1 से लेके 3 तक, अल ख्वैर में एरिया 2, गला हाइट्स में 1 और 2, वतैया में 1 और 2, मिसफा में एरिया 2, अमारात में हाशिया एरिया 1, महज एरिया 1, मदीनातुल नहदा एरिया 2 से लेके 5 तक, सीब में साउथ मवाला एरिया 5, अलखूद एरिया 2, माबेला साउथ एरिया 7। ये वो तमाम एरियाज़ हैं जिनके अंदर ये लैंड एलोकेट की जा सकती है लोगों को जो कि खारजी हैं। उसके बाद जो डिसीजन है ये लिया गया, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो बेनिफिशरी है उसकी उम्र कम से कम 23 साल होनी चाहिए। 23 साल से नीचे वाला जो खारजी है वो नहीं ले सकता। रेजिडेंट वो होना चाहिए कम से कम 2 साल, उसको ओवर 2 ईयर्स हो चुके, मतलब 2 साल से ज़्यादा उसको यहाँ पे रहते हुए हो चुके, मतलब एक बता का उसका रिन्यू हो गया हो ओमान में रहते हुए। द ऑनर ऑफ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कैन ओन ओनली 1 यूनिट। ओके, एक यूनिट जो है वो बाय कर सकते हैं जो कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो वो। द ओनर कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम द कॉमन और शेयर फैसिलिटीज़ इन द बिल्डिंग। जो भी शेयर फैसिलिटीज़ और वगैरह जो होती हैं उससे वो फैसिलिटेट हो सकता है। द ओनर विल बी अलाउड टू सेल द यूनिट ओनली आफ्टर 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। 4 साल के बाद, अगर आज सपोज आज क्या तारीख है 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर को आप ख़रीद रहे हैं तो 4 साल मतलब 17 अक्टूबर 2024 को आप उसको सेल कर सकते हैं। 4 साल खरीद की जो डेट होगी, जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट की डेट होगी उसके साथ। द पोटेंशियल बायर कैन सीक फाइनेंस इंक्लूडिंग मॉर्गेजिंग एंड फाइनेंसिंग फॉर द प्रोजेक्ट। सो जो भी लेना चाह रहा है वो फाइनेंसिंग के थ्रू भी इसको अप्रोच कर सकता है, फाइनेंसिंग भी इसको मिल सकती है इस प्रॉपर्टी के जो भी मामलात हैं। मतलब जैसे नॉर्मली ओमानी इसको मिलती है, इसी तरह खारजी को भी वो चांस दिया जा सकता है, वो कर सकता है। द बिल्डिंग शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 4 फ्लोर्स और अबव। जो भी आप बिल्डिंग में जिसमें भी आप लेना चाह रहे हैं फ्लैट, उन एरियाज़ में जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, 4 या 4 से ज़्यादा स्टोरीज होंगी। जिस बिल्डिंग में 1, 2 या 3 स्टोरीज होंगी उसको आप नहीं ले सकते। अगर आपको कोई बोल रहा हो ना यार ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है मैं इसमें कराता हूँ, नहीं, वो गलत है। 4 या 4 से ज़्यादा स्टोरीज होंगी तो ही आप उसमें ले सकते हैं। द नंबर ऑफ रूम्स इन ईच रेजिडेंशियल यूनिट शुड हैव मिनिमम ऑफ 2 रूम। कम से कम 2 रूम होनी चाहिए इंक्लूडिंग फैसिलिटीज़ सच एज टॉयलेट एंड अ किचन। उसमें वॉशरूम और किचन वगैरह होना चाहिए। कम से कम 2 रूम। सिंगल फ्लैट या स्टूडियो फ्लैट नहीं ले सकते आप सिंगल रूम वाला। उसके बाद द नंबर ऑफ यूनिट
real estate units shall be far from existing residential neighborhood to preserve the privacy of the community and in line with the demographic composition. So दूर होंगी ये एरियाज़ जो मैंने बताए हैं आपको. ऑफ कोर्स ये उस हिसाब से ही इन्होंने मैनेज किया होगा कि वो उससे रिहाइश वगैरह से दूर हों ताकि वो जो भी मामला हैं उनको डिस्टर्ब ना करें. आगे चलते हैं. द बिल्डिंग शुड not be less than 4 years from the date of completion of construction work and only fully completed units can be sold. जो मुकम्मल यूनिट होंगे वो ही सिर्फ सेल किए जा सकते हैं. बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होने लगते हैं तो वहीं से किस्तें पिलाना बंदा शुरू कर देता है. आपने देखे होंगे बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं काफ़ी कि यार ये अब ऑन जो है वो सेल है और कंस्ट्रक्शन चल रही है. ऐसा नहीं, जो मुकम्मल यूनिट होंगे वो ही सिर्फ सेल किए जाएंगे खारजी को. ओके. एग्रीमेंट जो होगा वो वैलिड होगा 50 साल के लिए, विच कैन बी रिन्यूड बट शुड नॉट एक्सीड 99 ईयर्स. जो लीज़ होगी आपकी खारजी के लिए वो 50 साल के लिए होगी. उसके बाद अगर म्यूचुअल आपका एग्रीमेंट रहता है तो आप उसको 99 साल तक ले जा सकते हैं, लेकिन 99 से ज़्यादा नहीं. ये थी कुछ इसके मुतालिक जो कि इन्फॉर्मेशन आई थी अभी तक. उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी. अगर नहीं कुछ समझ आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको जवाब दूँ. The decision is based on the system of ownership of apartments and floors issued by Royal Decree 48/89 and the land registry system issued by Royal Decree 2/98 and the law prohibiting non-umani ownership of land and real estate in some places issued by Royal Decree 29/2018 and the Royal Decree 93/2020 by amending the name of Ministry of Housing to the Ministry of Housing and Urban Planning, defining its term of reference, approving its organizational structure and to the approval of the Ministry of Finance, and based on what the public interest requires, it is decided. So ये हर्फ बाय हर्फ वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी. ये मिनिस्ट्री जो डेक्रे थे जिससे मिनिस्ट्री का नेम चेंज किया गया और उसके बाद उसका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन प्लानिंग और हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग रखा गया, उनके मुताबिक ये तमाम डिसाइड किया गया है. आर्टिकल 1 जो भी मैटर है सेलिंग के रेजिडेंशियल यूनिट अंडर द सिस्टम फॉर नॉन ओमानीज इन कमर्शियल रेजिडेंशियल विद द अटैच्ड रेगुलेशन. Article 2, Ministry of Housing Urban Planning determines the site of flowing residential real estate units under. Okay, so उम्मीद है ये मालूमात आपको मुकम्मल मिल गई होगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, किन किन जगहों पे आप ले सकते हैं और कैसे किस तरीके से ले सकते हैं, मतलब बैंक लोन वगैरह ये भी आप ले सकते हैं. सो मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त. इस पर मज़ीद कुछ क्लैरिफिकेशन अभी आनी बाकी हैं कि किस तरह का होगा, कितना अमाउंट होगा, उसके बाद जो कि रेजिडेंसी है उसका क्या प्रोसीजर होगा, रेजिडेंसी जो मतलब होते हैं बता के उनको बढ़ा दिया जाएगा. सपोज़ 50 साल की अगर मैं एक मिसाल लीज़ ले रहा हूँ 50 साल की, तो मुझे इसी तरह से 2-2 साल का वीज़ा लगवाना पड़ेगा या मुझे एक रेजिडेंसी दुबई की तर्ज पे दी जाएगी. तो बहुत सारे सवाल अभी आना बाकी हैं, उनका मैं जवाब इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा. आप सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अस्सलाम वालेकुम.